जिंदगी की सारी परेशानियों को गोली मारो और ये बातें ध्यान से सुनो। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती हैं। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। ख्वाहिश है आसमान को छूने की, पंख खोलकर बस उड़ना बाकी है। सफलता मिलेगी मुझे एक दिन जरूर, क्योंकि मेहनत मेरी अभी भी जारी है। कहते हैं जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। आपके संघर्ष ही आपको अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है तब आप प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। बिस्तर पर सोए हुए कल्पना मात्र से ही सफलता संभव नहीं है। आपको बिस्तर से उठकर पसीना बहाने के लिए तैयार होना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी सफलता संभव है। एक बायोलॉजी के टीचर अपने स्टूडेंट को ये पढ़ा रहे थे कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, कुछ ही देर में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पर ध्यान रहे कोई भी स्टूडेंट तितली को खोल से बाहर निकलने में बिल्कुल भी मदद ना करे। ऐसा बोलकर वो अपने क्लास के बाहर चले गए। तितली अपने खोल से बाहर आने के लिए संघर्ष करने लगी। वह बहुत कोशिशें और मेहनत कर रही थी, फिर भी खोल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये देखकर एक छात्र को उस पर दया आ गई। वह अपने टीचर की कही बात को भूल गया और उसने संघर्ष कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उस छात्र ने खोल को तोड़ दिया, जिस कारण तितली को बाहर निकलने में किसी तरह की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वह आसानी से अपने खोल से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही तितली अपने खोल से बाहर आई, थोड़ी ही देर में वह मर गई। कुछ देर बाद टीचर अपनी क्लास में वापस आए और उन्हें इस घटना का पता चला। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, तितली को खोल से निकलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंख मजबूत होते हैं और तितली को अपना जीवन जीने के लिए शक्ति मिलती है। यदि आप उसे संघर्ष नहीं करने देंगे तो वह मर जाएगी। इस छोटी सी कहानी से हम समझ सकते हैं कि यदि हम सफलता की चाहत रखते हैं तो हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। हमारे संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की क्षमता ही हमें अंदर से शक्ति प्रदान करेगी। जिंदगी में एक बेहतर मुकाम पाने के लिए हमें हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। लाइफ में हमें कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं तो कभी हारने का गम भी मिलता है। यदि हमें जीतना है तो हार का स्वाद भी चखना होगा। संघर्ष से पीछे मत हटिए, कोशिश करते जाइए। कोशिश करना आपके हाथ में है। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को एक दिन में ही सफलता नहीं मिल जाती। उसकी सफलता में बार बार की कोशिशें, उसकी असफलताएं, उसका संघर्ष और कई सालों की कड़ी मेहनत शामिल होती है। तब जाकर वह एक दिन सफल हो पाता है। हर पेरेंट अपने बच्चों को संस्कार दे और उन्हें संघर्ष करने दे। स्ट्रगल आपके पंखों को मजबूत करने का काम करता है, ताकि आप उड़ते हुए आसमान छू सकें और बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। कुछ इस तरह से आज दुनिया ने पैसे का मोल समझाया, औकात और हैसियत के बीच का मतलब बताया। हौसले बुलंद रख, रास्तों पर चलकर तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर आगे तू पहल तो कर, तेरी कामयाबी देखकर काफिला खुद बन जाएगा। अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आप पर हंसने वाले लोग ही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे।
आज जितने भी लोग आप पर हंस रहे हैं, भविष्य में वही आपसे सलाह मांगेंगे। जहरीला झूठ सुनकर खुश होने से बेहतर है कड़वा सच सुनकर खुद को और बेहतर बनाओ। सफलता सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। एक 10 साल का बच्चा रोज अपने पापा के साथ पहाड़ी पर सैर के लिए जाया करता था। एक दिन जब वो सैर के लिए निकले तब बच्चे ने पापा से कहा, पापा चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं, जो चोटी पर पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। पापा ने बेटे की बात मान ली और दौड़ शुरू हो गई। कुछ देर दौड़ने के बाद पापा अचानक रुक गए। पापा को एक जगह रुका हुआ देखकर बच्चे ने पूछा, क्या हुआ पापा, आप अचानक रुक क्यों गए? पापा ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, जूतों में कंकड़ आ गए हैं और वह उन्हें निकालने के लिए रुके हैं। यह सुनते ही बच्चे ने कहा, क्या पापा, कंकड़ तो मेरे जूतों में भी है, लेकिन इन्हें निकालने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। यह कहकर वह दौड़ में आगे बढ़ गया और पापा भी कंकड़ निकालकर दौड़ने लगे। कुछ देर बाद बच्चे को लगा कि उसके पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं। उसे बहुत दर्द होने लगा और उसके दौड़ने की स्पीड भी बहुत कम हो गई। अब पापा उससे आगे निकल गए थे। तभी बच्चा जोरों से चिल्लाया कि अब वह जरा भी नहीं दौड़ सकता। पापा उसके पास आए और जब उसने अपने बेटे का जूता निकाला तो वह खून से लथपथ था, पैरों से खून बह रहा था। वह उसे घर ले गए और मरहम पट्टी करते हुए समझाया कि अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें यह कहकर उसे नहीं टालना चाहिए कि अभी टाइम नहीं है। यही प्रॉब्लम आगे जाकर एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है और हमारी असफलताओं का कारण बनती है। प्रॉब्लम आने पर उसी टाइम उसका सल्यूशन खोजना चाहिए। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी लाइफ में कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाते हैं। हम चाहें तो समस्याएं तुरंत सोल्व हो जाएंगी यदि उसी समय उनका समाधान खोजा जाए। ऐसा होने पर यकीनन आप अपनी दौड़ के विजेता होंगे। दोस्त वही होते हैं जो भीड़ में आपको खोने नहीं देते, और सपने वही होते हैं जो रातों को आपको सोने नहीं देते। रातें भी अच्छी हो जाएंगी, मंजर भी सुंदर बन जाएगा। तू आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, तेरा भविष्य भी संवर जाएगा। बेशक मंजिल मेरी दूर है, लेकिन वहां तक जाना भी मुझे जरूर है। जिंदगी आसान भी तभी लगेगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा रखोगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए गर्दन कहाँ और कितनी झुकानी चाहिए। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। हमारे पास बचपन से ही 2 रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन लें, नहीं तो कठिनाइयां हमारा रास्ता चुन लेंगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो प्यार
तो कद्र करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।